समुद्रपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्घन चिद्घन आनंद घन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है आप लोगों ने। यम प्रभजंतम अनुपेत मपेत कृत्यं वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय दया तरवो विनेन्द्रस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। देखिए शास्त्र कहता है गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। पहले किसका स्वागत किया जाए, किसका पूजन किया जाए? नहीं है वहाँ पे। सर्वप्रथम गुरु का स्वागत, गुरु का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे गुरुदेव कौन है? सुखदेव मुनि है, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों में कथा सुनाई और राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था, यदि लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। राजा परीक्षित को श्राप लगा था। राजा परीक्षित अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए थे। बच्चों, ये किसके बच्चे ने पकड़ करके बैठना जरा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 7 दिनों तक कथा का श्रवण कराया और कथा सुनने से राजा परीक्षित 7वें दिन मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। मृत्यु किसे कहते हैं? का पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, दुखों को पाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश का अंशी से मिलन मोक्ष कहा गया है। और ये अंश का अंशी से मिलन कब होता है? जीवात्मा का परमात्मा का मिलन कब होता है? जब हम कथा का श्रवण करते हैं। और प्रायः पहाड़ों में, गढ़वाल क्षेत्र में मोक्ष के यही कथा का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल पहाड़ से कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। अभी एक जब मैं कथा में आया तो एक गढ़वाली माता मुझे मिली, का गुरु जी गढ़वाली भजन जरूर सुनाया। हरि लाल की। मैंने पर माना मैं भजन सुनो थोड़ा ही मत करो, सुनो नहीं हो। बड़ी मुश्किल से 2-4 मिनट का सुनना मिलता ना, अतः मैं तुमको वाला भजन सुना कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। कथा जो है जीवन की व्यथा को मिटाती है। ध्यान देना, कथा सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। अब आपको हमने कथा सुनी, हमें मोक्ष मिला ही नहीं। अब ये खुद जाकर के विचार करना, अपने आप की गलती हमारी है कि तुम्हारी है? घर जाकर के सोचो। कथा सुनने से राजा को मोक्ष मिला है। अगर आप भी कथा सुनोगे तो आपको भी मोक्ष मिलेगा। ये व्यासपीठ आपको लिख करके देती है। मोक्ष का तात्पर्य ये नहीं कि मर जाना। कई लोग सोचते हैं मर गए तो मोक्ष हो गया। नहीं, जीवन के सारे दुख मिटा देती है कथा।
सारे कष्ट मिटा देती है, सारी चिंताएं मिटा देती है, और जो आपकी कामना होती है वह कामना पूर्ण कर देती है कथा। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की, और आपकी कामना भगवान को पाना है तो भगवान से भी मिला देती है कथा। तो यहाँ पर शुभदेव मुनि को प्रणाम करके प्रार्थना की गई है, गुरुदेव गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही राजा परीक्षित को गोविंद मिले थे, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करो। हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके चरणों में बैठे हुए हैं, आपकी शरण में बैठे हुए हैं, हमें भी गोविंद से मिला दो। तो सुखदेव जी को प्रणाम करके नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चले। दिवस कथा का है, और आज कलश यात्रा बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य कलश यात्रा में आप लोगों ने भाग लिया। बड़ी दिव्यता, बड़ी भव्यता, बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग, और कलश यात्रा से आने के बाद आप लोग अपने अपने घरों को भी गए चाय पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए। अब सुबह से हमने भी पानी नहीं पिया था, हमारे मिश्रा जी ने पानी पिलाया, हमको बड़ा आनंद आया। उसके बाद पेट में हमारा भी चूहा कूद रहा था, सब तो भाग गए यहाँ से। अब हम यहीं पर देख रहे कोई आएगा, हमें भी बुलाएगा कि भैया आ जाओ हमारे घरों, चलो चाय चूई पीने के लिए। बेटी अभी बुला मत, हम देखा कोई नहीं आ रहा है, हमने कहा पंडित चलो फिर घर चलते हम भी। तब जाकर के जो है थोड़ा रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पी, समझ रहे हो, जो ठाकुर जी की कृपा से मिला हम भी खाए, क्योंकि पेट्रोल जाएगा तभी आवाज निकलेगा, पेट्रोल नहीं होगा तो हमारा चक्कर खा करके गिर जाएगी। तो हम भी फटाफट गाड़ी उठाए, जब देखा हम कोई नहीं पूछ रहा है। अब पूछता उसे है चंदा जी जिसका पूछ होता है, हमारा तो कोई पूछ है नहीं, इसलिए हमें कोई पूछ है नहीं। तो हम उठाए गाड़ी और चल पड़े घर को। अब आशीष सबसे संपर्क किए, तब व्यवस्था बना। तो आज पहला दिन था तो लेट हो गया, कल से ठीक 2 बजे से कथा होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कल से समय का ध्यान रखेंगे आप लोग। आज जो समय है उससे कथा तो बहुत सारी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने ये नहीं सुनाया, गुरुजी ने वो नहीं सुनाया। कई लोग गुरुजी पे कमी निकाल देते हैं, कथा के बाद बहुत सारे लोग होते हैं गुरुजी पे कमी निकालते हैं, परंतु अपना कमी कोई नहीं देखता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए समय जितना होता गुरुजी उतना ही सुनाते हैं जितना समय होता है। अब 7 दिन है
इतना बड़ा विस्तार है भागवत का, बहुत बड़ा विस्तार है भागवत का। तो जितना समय होता है उसके सारी बातें रखनी होती है। तो इसलिए जितना हम लोगों के पास समय होगा उतना हम अपना कथा का श्रवण करेंगे। तो आज जितना समय उतने में सुनना है तो बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो कुछ कथाएं तो सूक्ष्म रूप से सुनेंगे और कुछ विस्तार रूप से सुनेंगे। कुछ व्यास परंपरा से और कुछ नारदीय परंपरा से। व्यास परंपरा होती है विस्तार से और नारदीय परंपरा होती है सूक्ष्म रूप से गाना बजाना आनंद लेना है। तो कुछ तो आनंद के साथ सुनेंगे और कुछ विस्तार से सुनेंगे। तो यहाँ पर नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ और सभी ने देखा कि सूत जी महाराज वेद व्यास जी के परम कृपा पात्र शिष्य हैं, बड़े कृपा पात्र शिष्य हैं और संपूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त है। इनको सुंदर आसन पर बिठाया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए पहले के जो ऋषि होते थे 88,000 ऋषि, पहले के जो संत महापुरुष होते थे बड़े ज्ञानी होते थे, गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। गुरु ब्रह्मा का रूप मानते थे, गुरु को विष्णु का रूप मानते थे और गुरु को शिव का रूप माना जाता था। परंतु आज गुरु को क्या मानते हैं ये आप लोग जानते हो। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव आप आगे, आप हमारे अज्ञान को दूर करो। कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं बोल रहे हो आप लोग, व्रत है क्या आप लोगों का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अब लग रहा है आप ही करके बैठे हो। तो यहाँ पर गुरुदेव का पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। तो गुरुदेव ने कहा यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से किया था। कब? जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था। आप कथा सुनोगे आगे। एक संत का अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया था, एक ऋषि का अपमान कर दिया था और ऋषि बालक ने श्राप दे दिया। राजा को पश्चाताप हुआ कि मेरे से गलती हो गई। देखिए जब हमारे अंदर अहंकार होता है ना, अभिमान, अहंकार, धन का अहंकार, रुपए का अहंकार, मान सम्मान का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, जब हमारे अंदर मैं होता है तो हम जो है गलतियां करते रहते हैं और जब मैं मिट जाता है तब पश्चाताप होता है भैया ये क्या गलती कर दी मैंने। राजा को अहंकार था मैं राजा हूं, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया, संत के गले में डाल दिया। परंतु जब घर आया और घर आकर के अहंकार शून्य हुआ, पश्चाताप होने लगे मेरे से गलती होने लगी। अब उस गलती का प्रायश्चित कैसे करो? तो अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वो तो राजा परीक्षित थे, उन्होंने प्रायश्चित कर दिया, परंतु आज कोई प्रायश्चित नहीं करता है। आज एक बार गलती किया तो उस गलती को छुपाने के लिए बार बार गलतियां करता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलता है आज का इंसान। और राजा परीक्षित था, पूरे ब्रह्मांड का राजा, पृथ्वी का राजा परीक्षित, पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा परीक्षित का। पश्चाताप करने के लिए गंगा जी के तट पर चले गया और तब सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने लग गए। तो सुखदेव मुनि ने भागवत कथा सुनाने के लिए जब तैयारी किया तो राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि गुरुदेव मैं क्या कहूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो हमेशा मरने वाला है, जो 84 लाख योनियों में भटकता है, जो दुखी रहता है हर समय, वे क्या करे जो उसका दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, 84 के चक्कर से छूट जाए, मोक्ष को परमात्मा को पाले, क्या करे। तब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि भागवत कथा सुनाने लगे तो वहीं पर देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वेवा देवास्तत्र समागम। देवता
बेटी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। हमारे दीपक पंडित जी कल हमारे पास आए, मैंने बुलाया था तो दीपक पंडित जी है, बिस्कुट का पैकेट, चॉकलेट है। मैं पूछा भैया ये क्यों? शास्त्र कहता है कि बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर कभी भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। भगवान के मंदिर में अगर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। किसी मित्र के घर पर जाओ तो खाली हाथ लेकर के मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। किसी ब्राह्मण के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। गुरु के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। तभी जाकर के ज्ञान फलीभूत होता है, तभी जाकर के जीव का कल्याण होता है। अब देवता क्या लेकर के आए पता आपको? सुधा कुंभम बृहत्वेव देवास्तत्र समागमन। सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत कलश लेकर के आए। अमृत तो लाए परंतु अहंकार से भर करके आए। अहंकार भीतर, हम देवता हैं और अहंकार से परिपूर्ण होकर के आए, अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव ये अमृत ले लीजिए और ये भागवत दे दीजिए। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? क्या कहा? ये अमृत ले लीजिए और ये भागवत दे दीजिए। सुखदेव मुनि जोर जोर से हंसने लगे कि वसुधा कथा लोके वकाचो पमणेर महा। सुखदेव मुनि कहते हैं देवताओं, तुम व्यापार करने के लिए आए परंतु तुम्हें व्यापार करना नहीं आता है। अदला बदली जो है बराबर की वस्तुओं में की जाती है। भाई 100 रुपए की वस्तु आपके पास 100 रुपए की, मेरे पास, मैंने कहा भैया बदल दो। आपने कहा गुरुजी भी नाराज ना हो, बराबर की वस्तु चलो अदला बदली कर दो। और मेरे पास 1 रुपए की कोई चीज और आपके पास 1 लाख की, और मैं कहूँ कि इसे बदल दो, तो क्या आप बदल दोगे? आप कहोगे गुरुजी भांग छान करके आए हो क्या? 1 रुपए की चीज लेकर के 1 लाख की लेना चाहते, आप मना कर दोगे। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि भी जोर जोर से हंसते हैं कि वसुधा कथा लोके वकाचो पमणेर महा। अरे देवताओं, मेरे पास दिव्य अमृत है, भागवतामृत, और तुम्हारे पास क्या है? कांच है। कांच को देकर के मणि को लिया जाए ये उचित नहीं है। देवताओं को भगा दिया, अनधिकारी जान करके भगा दिया। देखिए भागवत कथा उसी को सुनानी चाहिए जो अधिकारी हो, अनधिकारी को भागवत कथा नहीं सुनानी चाहिए। देवताओं को अधिकारी नहीं जाना तो भगा दिया। शर्मा जी बात बताओ मैं आपको, यहाँ पर इस प्रसंग से याद आई है, पुरानी याद ताजा हो गई। ये आशीष को याद आया होगा। आशीष है, ये शिवालिक नगर में मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर। वहां पर कथा चल रही थी और हमारे बिहारी जी कभी किसी से 1 रुपया भी अपने भागवत के नाम का नहीं लेते। कोई जजमान ये नहीं कह सकता गुरुजी ने अपने लिए 1 रुपया भी लिया हो। वो बात अलग है कि व्यवस्थाओं के लिए हम बता देते हैं, कहीं कम बता देते, कहीं ज्यादा व्यवस्था होती, ज्यादा बताना पड़ता है, और कहीं कहीं पर अपनी जेब से ही व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि ठाकुर जी का कार्य चलता रहे। इस यज्ञ में व्यवधान आए, ये यज्ञ चलता रहे, ज्ञान सबको मिलता है। अब कथा चल रहा था, आशीष कौन सा दिन था? वो चौथा दिन, तीसरा दिन था, तीसरा चौथा दिन था। एक बड़ा भारी सेठ, बड़ा भारी धनाढ्य अपने आप को बन रहा था और कुछ गड़बड़ कर दिया। हमने आशीष को कहा आशीष चल झोला पैक कर। और आप विश्वास मानो कि 3 बजे कथा पे बैठे थे और 3:30 बजे हमने जो कहा कि भैया सबको राधे राधे। अब जजमान बड़ा परेशान, कहा गुरुजी क्या हो गया क्यों? मैंने कहा भैया भागवत का अपमान बना दो, तो भला ही हमारे गर्दन काट दिया। भागवत हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है।
कृपा से हूं, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भागवत जी है तो मेरा अस्तित्व है, और भागवत जी नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण है। हरिहर निंदा सुनई काना, होए पाप गो घात समाना, काटिय जीव जास बसाई, श्रवण मूल नदी चलई पराई। कहा गया है जो गुरु की निंदा, भगवान की निंदा करता है, सुनता है, उसे गो हत्या से भी बढ़कर के पाप लगता है। सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीभ नोच लो, और सामर्थ्य नहीं हो तो हाथ जोड़ करके चले जाओ, भैया राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण किताब नहीं है। भूल मत करना साधारण समझने की। जो लोग साधारण समझ करके बैठते हैं यहाँ पर, वो बड़े परेशान रहते, बड़े दुखी रहते, और जो साक्षात श्री कृष्ण समझ करके बैठते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो तेने हम वांग में मूर्ति प्रत्यक्षाता है वत तो हरि। अब महाराज यहाँ पर देवता आ गए, महाराज व्यापारी बन करके, अमृत ले लो और भागवत दे दो। सुखदेव मुनि ने डांट लगा करके भगा दिया कि वो सुधा को कथा लोगे को कांचो प्रमोदे महा। अब क्या था महाराज, सीधा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच गए। देखा, सारी बात बताई, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए, सबसे अमूल्य बहुमूल्य, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। स्वर्ग से अमृत से बढ़कर के कुछ नहीं है इस संसार में। फिर हमें डांट करके भगा दिया, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगा दी। एक पढ़ने पर रख दिया भागवत ग्रंथ और दूसरे पर रख दिया अमृत। अब जिस पढ़ने पर भागवत था वह नीचे, और जिसमें अमृत था वह ऊपर। भाई जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे होगा, जिसमें वजन नहीं होगा वो ऊपर होगा। आप व्यापारी अगर हो तो आपको पता होगा, तराजू में जो भारी होता है नीचे, जो हल्का होता है वो ऊपर। ब्रह्मा जी ने अमृत के साथ सारे साधन रख दिए, सारे साधन रख लिए, फिर भी भागवत का जो पढ़ रहा है नीचे, ब्रह्मा जी ने भागवत जी को सर पर लगाया। हे देवताओं, भागवत का मूल्य कोई नहीं चुका सकता, इसको पाना है तो दीनवत् शरणं गतः, दीन बन करके जाना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। दीनवत् शरणं गतः, दीन बन करके जाना पड़ेगा। अब देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग में छोड़ करके देवता हाथ जोड़ करके पहुंच गए। का गुरुदेव ये कथा अमृत हमें पान कराओ। अब अधिकारी जान करके देवताओं को बैठने की आज्ञा मिली, और तब जाकर के देवताओं को भी ये कथा सुलभ हो पाई। तो ध्यान देना, जब स्वर्ग का अमृत भागवत की बराबरी नहीं कर सकता, भागवत का मूल्य नहीं चुका सकता है, तो हमारे दिए गए ये नोट, ये कागज अभी मोदी जी कह देंगे 2000 का बंद, तो फिर क्या हो जाएगा? 2000 का नोट नहीं रहेगा, वो कागज हो जाएगा। पिछली बार तो 1000 का ही कह जाता बंद, अब का 2000 का, लोग खूब 2000 का नोट भर रहे हैं आप तो पता नहीं कब कह रहे मोदी जी बंद हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये 1000, 2000, 5000, 500, ये रुपया पैसे तो कागज, ये तो व्यवस्थाओं को लिए दिया जाता है। ये जो भागवत परिवार तुलसी जन सेवा ट्रस्ट है, इसके तत्वाधान में जो कथा हो रही है, चड्डा जी को मैं देख रहा था अकेले झोला उठा करके आप लोगों के दरवाजे पर जा रहे थे। ये पूरी टीम यहाँ पर, महिलाओं की टीम, माताओं की टीम, ये जितना भी परिवार है, एक दरवाजे पर जाकर के जो भिक्षा मांग रहा था, ये अपने लिए नहीं, व्यवस्था। आज कलश यात्रा देखा होगा आपने, कितना भव्य निकला। इसमें क्या लगता है? धन लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा। ये बैंक्वेट हॉल, आप यहाँ पर बैठ करके इतना ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हो, हर सर्दी में गर्मी का एहसास ले रहे हो। अब यही कथा खुले में होती तो सुकड़ जाते ठंडे में। ये जो व्यवस्था है आपको महाराज सर्दी में गर्मी का एहसास दिला रही है, ये बैंक्वेट हॉल, इसका भी महाराज खाली में तो नहीं मिलेगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ देना होगा। यहाँ पर हमारे जितने भी बंधु बैठे हुए हैं, इनका भी घर परिवार है। तो ये जो धन हम देते हैं, ये भागवत का मूल्य नहीं है, ये व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, ताकि व्यवस्था और दिव्य बने, और
भव्य से भव्य बने, दिव्य से दिव्य बने। ये कलश यात्रा में जो जो कलश आप लोग लेकर के चले, तो बता रहे थे हमारे जो है चड्डा जी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि ये सब माताओं के लिए है, लास्ट में सब माताओं को ही दिया जाएगा। और मुझे पता चला कि एक औरत तो गिफ्ट का भी छपवा रखा है। बताओ, किसी को जूता गिफ्ट में मिलेगा, किसी को चप्पल मिलेगा, किसी को छतरी मिलेगा, किसी को कपड़ा मिलेगा, जिसको जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। किस्मत का ही तो मिलता है कि नहीं मिलता? ये गिफ्ट का भी व्यवस्था मैं देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने कहा वाह, कथा के साथ साथ डबल लाभ भी मिल रहा है, गिफ्ट भी मिल रहा है। जो कथा में आएगा, कथा तो मिलेगी मिलेगी, कलश भी मिलेगा और साथ में गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये आपके द्वारा जो धन है, ये सब व्यवस्थाएं भव्यता बनाने के लिए, दिव्यता बनाने के लिए है। अब आप सोचो कि हमने धन दे दिया और भागवत का मूल्य चुका दिया, ये आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी। धन देने से भागवत का मूल्य नहीं चुकता है। आप सोचो कि व्यास पीठ पर आए और 20 का नोट का माला पहना लिया, व्यास जी को मूल्य चुका लिया, ये मूल्य नहीं है। ये व्यास पीठ का एक सम्मान है। जैसे हमारे बंधु आए और ये माला पहनाए, हम बड़े गदगद हो गए। हमने कहा बड़ा भारी सम्मान आपने किया, हमने आपसे तालियां बजवाई कि नहीं बजवाई? ये व्यास पीठ का सम्मान है, ये भागवत का मूल्य नहीं हो सकता है। भागवत का मूल्य क्या है? भक्ति से आप कथा सुन लो और इस कथा से आप अच्छी बातें ग्रहण करके, इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं, दोनों कानों से सुन करके जीवन में धारण कर लो और उस पर चिंतन करो, मनन करो। आप अपने आप को भागवतमय बना लो, परम भागवत बन जाओ। तो ये भागवत का मूल्य है, आप प्रभु के बन जाओ, आप गोविंद के बन जाओ। आपका कथा सुनना तब सार्थक है जब आप गोविंद के बन गए, और मेरा कथा सुनाना तब सार्थक है अगर आप में से किसी एक को भी मैं 7 दिनों में गोविंद का बना पाऊं, तो ही मेरा कथा सुनाना सार्थक है। अन्यथा मेरा कथा सुनाना सार्थक नहीं है। अब सबको तो मैं गोविंद का बना नहीं सकता हूं, परंतु आप सब में से एक को भी गोविंद का बना दिया तो मेरा इस व्यासपीठ पर बैठना सार्थक होगा। और आप इस कथा में आए और आकर के गोविंद के बन गए तो आपका कथा सुनना सार्थक है। समझ लो कि नहीं? तो यहां पर महाराज शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है सबसे पहले देव ऋषि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए किया था हरिद्वार में। आप वो कथा भी हमें श्रवण कराओ, क्योंकि नारद जी तो ऐसे हैं कि कहीं पर भी एक जगह पर बैठते नहीं है, 7 दिनों तक कथा में बैठे रहे। आप ये चरित्र हमें श्रवण कराओ। तब यहाँ पर शूद्र जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि देव ऋषि नारद अनेकों लोगों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम शेतुबंदना। हरिद्वार आए, ऋषिकेश गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, गया गए, जगन्नाथ गए, प्रयाग गए, पुष्कर गए, अनेकों तीर्थों में गए, पर नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। तो देवर्षि नारद कहां गए? वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन धाम को वासे भरो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जाजन नाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले दिन कह राजधानी। चारों ही वेद बखानी करे, संत मुनि जिनके मन मानी। जमुना जमदूतन तारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। भवतारती है श्री राधिका रानी। बोले वृंदावन धाम की। इस कलिकाल में जिसको वृंदावन जाने का सौभाग्य मिल जाए,
समझ लो उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो। और वृंदावन घूमने के लिए नहीं जाना, कहीं लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वृंदावन को, गुरु जी वहां पेड़ा बड़ा मीठा होता है, वो लस्सी बड़ी गजब होती है वहां की। और बिहार जी के मंदिर के बाहर क्या मिलता है पता है आपको? क्या मिलता है? चाट पकौड़ी की दुकानें लगी हुई हैं। अरे गुरु जी चाट पकौड़ी बड़ी स्वाद मिलती है। क्या जो चाट पकौड़ी लस्सी पेड़ा में उलझा रहता है, वो चक्कर 84 लाख योनियों में उलझा रह जाता है। और जो बिहारी जी के नैनों में उलझ जाता है, जो ठाकुर जी के चरणों में उलझ जाता है, जो ठाकुर जी को देख करके देखता रह जाता है ठाकुर जी को, तो बिहारी जी का बन जाता है। बिहारी जी की कृपा, उस कृपा का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो देवर्षि नारद कहां पहुंचे? वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन धाम वास, ऐसा दिव्य वृंदावन, जिस वृंदावन का वास पाने के लिए संत भक्त तड़पते हैं, छटपटाते हैं, वृंदावन मिल जाए। वृंदावन देवता तड़पते हैं, छटपटाते हैं, वृंदावन मिल जाए। ऐसा दिव्य वृंदावन नारद जी पहुंच गए। और नारद जी को बड़ा आनंद आने लगा वृंदावन में जाकर के, क्योंकि वृंदावन में साक्षात बिहारी जी विराजमान रहते हैं, राधा रानी विराजमान रहती है। ठाकुर जी का कहना है वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर के चरण में बाहर नहीं जाता। नारद जी गदगद तो हो गए, परंतु नारद जी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक जवान स्त्री रो रही है, और उसकी गोदी में क्या है? दो बूढ़े पुरुष हैं जो कि मूर्छित हो रखे हैं। बहुत सारी देवियां सेवा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा माताओं का समुदाय है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नारद जी यहां से जाने लगे, तो उस जवान स्त्री ने आवाज लगाई कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मां चिंता नाशनं कुरु। अरे बाबा जी, नारद जी रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मेरे दुख को दूर करके जाओ, मेरी चिंता को समाप्त करके जाओ। नारद जी ने कहा पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? ये दो बूढ़े पुरुष तुम्हारी गोदी में पड़े हुए, ये दोनों कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, अहम भक्ति दीक्षाता विमो में तनया मतो। अरे मैं भक्ति महारानी हूं, और ये मेरे दोनों बेटा है ज्ञान और वैराग्य, और ये जो देवियां सेवा कर रही कोई और नहीं है। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये गंगा इत्यादि नदियां हैं, मूर्तिमान होकर के मेरे सामने खड़ी हैं, सेवा कर रही हैं। नारद जी, होना ऐसा चाहिए कि मां बूढ़ी और बेटा जवान, परंतु इस कलयुग में तो उल्टी गंगा बह रही है। बेटा बूढ़ा हो गए हैं और मां जवान दिख रही है। होता है कि नहीं होता बताओ? ऐसा कैसे हो गया? भक्ति को तो हर कोई अपनाना चाहता है, परंतु ज्ञान वैराग्य को कोई धारण करना ही नहीं चाहता। बताओ, ज्ञानी वैरागी कोई बनना ही नहीं चाहता, भक्त सब बनना चाहते हैं। भाई जब आपके अंदर भक्ति है तभी तो यहाँ पर बैठे हो। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होती तो आप हमारा सुबह से शाम तक कथा में नहीं बैठते। सुबह कलश यात्रा में चले और अब कथा में बैठे हो। आप सबके अंदर भक्ति है तो बैठे हो। परंतु ज्ञान क्या कहता है?
कुछ करो, कृपा करो हमारे ऊपर। तब नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें कलयुग का दोष है। जब से ये कलयुग आया है तब से सब उल्टा हो रहा है। घर में माता पिता का सम्मान होना चाहिए, सास ससुर का सम्मान होना चाहिए, पर घर में माता पिता सास ससुर का सम्मान नहीं होता है। जहां तहां भंडारे तो करवा लेंगे, पर घर में बूढ़े माँ बाप सास ससुर भूखे पड़े रहेंगे। होता कि नहीं होता? ये कलयुग का दोष है। जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है, जिस घर में बड़ों का आदर सत्कार होता है, संत ब्राह्मणों का सत्कार होता है, समझ लो उस घर में ठाकुर की कृपा, गोविंद की कृपा है, नारायण की कृपा है उस घर में। सलाह पहले लोग लेते थे गुरुजनों से। कोई भी काम करना होता था, क्या होता था? पंडित जी पकड़ो, देखो जरा, हमारे यहाँ कहते ना, जरा पकड़ो जो खबर असुद्दीन का बातचीत। हमारे गढ़वाल में कोई भी कार्य होता है तो पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी जरा दिन देखो, जरा कब ये कार्य करें। सलाह ली जाती थी ब्राह्मणों से, संतों से, गुरुओं से। परंतु आज कौन सलाह देता है? शालको बुद्धिदायक, ऐसे लोगों से सलाह लेते जो खुद ही सलाह लेने लायक नहीं है। ये कलयुग का दोष है। फिर भी आज जो संत ब्राह्मणों से, गुरुओं से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से सलाह लेकर के, अपने बड़ों से सलाह लेकर के कार्य करते हैं, समझ लो ठाकुर की कृपा, गोविंद की कृपा उसके ऊपर है। करुणे प्रभु आगे हे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रमो लोभा दंपति नाम कलाकनम। पहले कन्यादान किया जाता था और आज कन्याओं को खरीदा बेचा जाता है। एक सज्जन हमसे कह रहा था, गुरुजी हमारे क्षेत्र में जब तक 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया न हो तब तक बेटी का ब्याह नहीं कर सकते हैं। जहां सौदा पड़ता है वही संबंधी बनते हैं। पहले ही पूछ लिया जाता कितना लगाओगे, कितना दोगे। परंतु आज भी हमारा उत्तराखंड धन्य है। उत्तराखंड में कन्यादान किया जाता है, कोई मांग नहीं की जाती, कोई डिमांड नहीं की जाती है। माता पिता अपनी श्रद्धा से जो देते हैं वही सामने वाला स्वीकार कर लेता है। इसीलिए देवभूमि कहा गया उत्तराखंड को। यदि आपके घर में भी कन्यादान किया जाता हो, उसकी सौदेबाजी नहीं की जाती हो, कन्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है, समझ लो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है, गोविंद आपके घर में विराजमान है। भागवत कहती है जो मांग करके लेता है, दहेज जिसे बोलते हैं आज के शब्दों में दहेज, जो मांग करके लेता है वो कई कई जन्मों तक नरक यातना भोगता है, कई जन्मों तक। और माता पिता अपनी स्वेच्छा से जो दे दे अपनी बिटिया को, उसे दान कहा जाता है, कन्यादान। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कन्या विक्रमो लोभा, इस कलिकाल में लोभ के कारण कन्याओं को बेचा और खरीदा जाता है। ये कलयुग का दोष है। और पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। दंपति नाम कलहकनम लिखा हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी में कलह कलेश रहता है। जिस घर में पति पत्नी में कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, समझ लो कलयुग वहां पहुंच चुका है। और जिस पति पत्नी में, जिस घर में स्नेह है, कहते हैं ना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां प्रेम है, स्नेह है, ठाकुर कृपा से उस घर में महाराज संपत्ति की कमी नहीं रहती है। और जिस घर में प्रेम स्नेह है, समझ लो गोविंद की कृपा, ठाकुर की कृपा। ऐसे अनेकों अनेकों दोष इस कलयुग के नारद जी ने बताए हैं भागवत में। ये मैं नहीं बता रहा हूं, देवर्षि नारद बता रहे हैं। विप्रेर भागवती वार्ता, देखिए, गेहे जने जने और कारिता कर लोभेना कथा सारस्ततो कथा। आज वो कथा सुनाने वाले, कथा
व्यास जी का जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा गुरुजी अगर कथा करवानी है बिना टीवी का तो आपको 21 लाख रुपया देना पड़ेगा, और टीवी पर अगर लाना है आस्था पे तो आपको 21 नहीं फिर 31 लाख देना पड़ेगा। अब ये बात उसने मुझे क्यों बताई, क्योंकि एक जगह हमारी कथा चल रही थी, गुरुजी आप कथा का क्या लेते हो? छूटते ही उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा क्या लेते हो? मैंने कहा तेरे में सामर्थ्य नहीं देने का और मेरे में सामर्थ्य नहीं देने का। ये तो बड़ा बहुमूल्य ग्रंथ है। मैंने कहा जैसे कन्या का विवाह किया जाता है वैसे भागवत की जाती है। कन्या गरीब के यहाँ भी दिया जाती है और अमीर के यहाँ भी। तेरा जितना सामर्थ्य उतने में तो करा सकता है। 2 संगीत 4 संगीत 5 संगीत पे बैठा, 2 ब्राह्मण बैठा, 5 बैठा, 11 बैठा, 108 बैठा, तेरा सामर्थ्य। घर में करवा, पंडाल में करवा, टेंट में करवा, बैंक्वेट हॉल में करवा, तेरा सामर्थ्य, तेरी व्यवस्था। तो आपको बताऊं सज्जनों, उस व्यक्ति ने देहरादून की बात बता रहा हूं, उसने अपने घर पर 3 कथाएं करवाई लगातार। कहने का अभिप्राय श्लोक यहाँ पर कह रहा है यदि आप भागवत का मूल्य लगाते हो तो भागवत का कोई फल आपको नहीं मिलता। प्रेर भागवती वार्ता देहे देहे जने जने और कालिका कर्ण रोधेना कथा सारस्वत कथा। कथा का सार, कथा का फल समाप्त हो जाता है यदि कथा को लेकर के व्यापार जुड़ जाता है तो। और तीर्थों में संतों का वास होना चाहिए, महापुरुषों का वास होना चाहिए, पर तीर्थों में दुष्ट दुराचारी अधर्मी लोग रहने लग गए हैं। तीर्थ सारस्वत हो गया, तीर्थों का सार भी समाप्त हो गया। नारद जी को भक्ति महारानी कहती है फिर जब इतने सारे अवगुण कलयुग में थे तो इस कलयुग को आने क्यों दिया? नारद जी ने कहा एक गुण इस कलयुग में था। का कौन सा गुण था? तो नारद जी बता रहे हैं कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लाखों वर्षों तक जप करने से, तप करने से, योग करने से, समाधि में रहने से नहीं मिलता, वह फल इस कलिकाल में भगवान का भजन कीर्तन करने से मिल जाता है, कथा सुनने से, सुनाने से मिल जाता है। बस यही गुण देखा और इस गुण देख करके, इस सुंदर गुण को देख करके कलयुग को रहने दिया। हे भक्ति महारानी तुम चिंता न करो, वृथा खेद जैसे बाले ओहो चिंता तुरं कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे अगर तुम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, चिंतन करोगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो शाम का दर्शन किया कर है शीश वो जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया। हीरे मोती, अरे हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ लो भगवान को नमन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। क्योंकि पीछे वाले भिखारी सेवा करने के सभी लोग जय हो। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन, ऐसी लागी लगन
दुःखं गमिष्यति। नारद जी ने दुख को दूर करने का उपाय बताया है। यहाँ पर कौन कौन दुखी है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। दुखी हो? काहे का दुख है? काहे का दुख है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। देखिए इस संसार में हर कोई दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां लगी पड़ी हैं। पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। ये दुखी तो है। मैं चड्डा जी से लड़ रहा था, मैंने कहा चड्डा जी सोफा लगाना है तुमने यहाँ पर। कहा क्यों लगाना है, सुंदरता नहीं आएगी। मैंने कहा मेरे को साइटिका हो गया है। दुखी तो है। तो यहाँ पर मैं आया तो सोफा नहीं दिखा, तो अंदर ही अंदर क्रोध मेरे आने लग गया। और मैंने संकल्प ले रखा कि क्रोध नहीं करेंगे हम। तो चड्डा जी गुस्सा नहीं करेंगे। पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, साइटिका को पी जाएंगे बिहारी जी हमारे, दर्द ठाकुर जी दूर करेंगे। तन दुखी है कि नहीं है? तन से दुख है। मन दुखी, मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं चल रही हैं, उलझने चल रही हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, उलझने हैं नहीं है। मन दुखी। और कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, धन नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे व्यवस्था बनेगी। थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी कृष्ण के दास। अब देखिए हम यहां पर बैठे तो भाग्य कि नहीं भाग्य साइटिका? ठाकुर की गोदी में बैठे कि नहीं बैठे? ये बिहारी जी की गोदी है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोविंद मुझे अपनी गोदी में बिठाते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप गोविंद जी की गोदी में बैठे हुए हो। सारी चिंता, सारा दुख, सारा तकलीफ भूले हो कि नहीं भूले हो? जितनी देर यहाँ पर आप रहोगे उतनी देर कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई दुख नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप और हम गोविंद की गोदी में बैठे हुए हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। और यहीं से बाहर निकल जाओगे फिर वही उलझने उलझ जाओगे, वही दुख तकलीफ चिंता फिकर, फिर उलझ जाओगे। आप देखना, इन 7 दिनों में अनुभव करना आप लोग। जैसे ही आप यहाँ बैठोगे आपका सारा टेंशन छू मंतर, और जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे वैसे टेंशन धीरे धीरे आने लगेगा। आप देखना, इस बात को अनुभव करना। क्योंकि जितनी देर आप गोविंद की गोदी में रहोगे उतनी देर गोविंद आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे, सारे दुखों को, तकलीफों को दूर करेंगे। और गोविंद की गोदी से नीचे उतरे फिर वही दुख तकलीफ, वही टेंशन है। तो ध्यान देना, अगर आप और हम दुखों से मुक्ति पाना चाहते तो नारद जी ने भक्ति महारानी को जो उपाय बताया है वह उपाय हमें भी अपनाना पड़ेगा। क्या उपाय बताया है? वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरवगतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अगर दुख से दूर होना चाहते हो, दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो कृष्ण की शरण पकड़ लो, कृष्ण के चरणों को पकड़ लो, गोविंद के चरणों को पकड़ लो। करो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। क्योंकि इस कलयुग में गोविंद की भक्ति के कारण ही गोविंद मिलते हैं। नीच से नीच व्यक्ति को गोविंद मिल जाते हैं केवल भक्ति से। सदन कसाई की कथा आती है, मांस का व्यापारी, भक्ति आ गई और गोविंद मिल गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हे भक्ति महारानी तुम चिंता रखो, मैं उपाय करता हूं। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे
धार्मिक ने कह दिया कि भाई मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, अब ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। जब देवर्षि नारद को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? नारद जी चल पड़े, बद्रीनाथ तपस्या करूंगा, भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा और नारायण से पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी बद्रीनाथ आए, सनत कुमार मिले, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उन्होंने बताया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृति बुधे श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमिष्यति। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृति बुधे, सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत को। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट में जो है आपको पूरी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं माताएं उठ करके जाने लग गई। चाप उठे हुए बोलनी, अच्छा क्या कुछ चाप उठे हुए, हाथ खड़ा कर बोला, चाय का टाइम हो गया होगा, उठ करके जा रही हैं माताएं हमारी, तो भाई आपके चाय का भी ध्यान रखेंगे हम, चिंता ना करो, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो यहाँ पर शरद कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा को करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। तब यहाँ पर क्या हुआ? नारद जी ने कहा मैं करूंगा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र पथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए मैं भागवत यज्ञ को करूंगा। कहां पर करूं? तो हरिद्वार में करूं। हरिद्वार में आए, सुंदर व्यासपीठ बनाए और कथा के वक्ता कौन है? सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, 4। इन्होंने कथा कहनी प्रारंभ कर दी कि सदा सेव्यो श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। तो रोज कथा को सुनता है, नियम से सुनता है, प्रेम पूर्वक सुनता है, समर्पण भाव के साथ सुनता है, भगवान श्री हरि उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शास्त्र कथा न पीता और चांडाल वच खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। जिसने मनुष्य जन्म पा करके, ध्यान देना इस श्लोक पर, बहुत गौर करना इस श्लोक पर, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शास्त्र कथा, जिसने मनुष्य जन्म पा करके प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, समर्पण पूर्वक कथा नहीं सुना, कथा का आयोजन अपने घर में नहीं किया, अपने परिवार में नहीं किया, उसने चांडाल की तरह, गधे की तरह अपना जन्म व्यर्थ में गंवा दिया। जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में धारण करके रखा, उस मां के गर्भ को भी कलंकित कर दिया। मिथ्यास्व जन्म जननी जन दुख भाजन। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् गर्जति किं ब्रह्म गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति किं ब्रह्म गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति। योगी कहता योग करो, ध्यानी कहता ध्यान करो, हर कोई कहता ये करो वो करो, परंतु भागवत जब गर्जना करती है तो सबकी गर्जना फीकी पड़ जाती है। क्योंकि स्वकीयं यद् भवेत् तेजो तच्च भागवतेनात् विरोधायं प्रविष्टोयं श्रीमद् भागवताणाम्। क्योंकि ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वन्ति। वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, दादा भैया करके नाचने लगे। अरे भैया ये कौन है? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य है, ये भागवत से प्रकट हुए हैं। वृंदावन में दुखी थे, हरिद्वार में इनके निमित्त कथा की गई, इनका दुख दूर हो गया, प्रसन्नता में नाच रहे हैं। 3 आसन बिछा दिए, कई आसन हटाओ, कभी ये कहां पर बैठेंगे? कई भक्तों के हृदय रूपी आसन में बैठेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। मांगो क्या वरदान चाहिए? आप लोग होते तो क्या मांगते पता? बेटा दे दे, बेटी दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, सब लिस्ट होती है लंबी चौड़ी। वहां पर देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, जहां भी आपकी कथा हो, जो आपकी कथा सुने उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित हो जाए और आपका दर्शन हो जाए, आपकी कृपा से समस्त मनोकामना
हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब से जहां भी भागवत कथा होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलता है। भगवान नारायण की कृपा से दर्शन होता है। भगवान नारायण की कृपा से भगवान समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलोपनक्ते। कैसा भी पापी क्यों न हो, भागवत की शरण में आ जाए, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भागवत में धुंधकारी की कथा है। धुंधकारी ने जीवन भर पाप कर्म किया, कोई पुण्य नहीं किया, मरने के बाद प्रेत बन गया, आत्मा भटकने लग गई। अब महाराज गोकर्ण जी को जब पता चला कि धुंधकारी प्रेत बन चुका है, गोकर्ण जी ने सभी तीर्थों में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, परंतु उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अब ये प्रेत आत्मा को मुक्ति कैसे मिले? तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से कि श्रीमद् भागवत, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम करो, सप्ताह कथा को करो, इस कथा से ही मुक्ति मिलेगी धुंधकारी को। तब यहाँ पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और जिस कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम को चले गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। वाताम पर्णाशन देह शोषणे तपो विरूपे स्थिरकाल संचिते योगस्य संयान्तिनतां गतिं वे सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्तिया। वायु पी करके, जल पी करके, पत्ते खा करके, कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखा करके जो फल नहीं मिलता है, वह फल इस कथा का श्रवण करने से मिल जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसको अन्न चाहिए अन्न मिलता है, जिसको धन चाहिए धन मिलता है, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र मिलता है, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलता है, जिसको भक्ति चाहिए भक्ति मिलती है, जिसको ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलता है, जिसको वैराग्य चाहिए वैराग्य मिलता है, जिसको मान चाहिए मान मिलता है, जिसको सम्मान चाहिए सम्मान मिलता है। जो जिस कामना से यहाँ पर बैठ जाता है उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। मुझे भक्त वत्सल भगवान। इसीलिए से कल वृक्ष कहा गया। आप सबने इस भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का संकल्प किया है। कुछ नियम भी हैं का जिन्होंने कलश धारण किया है, जो जजमान है, जिन्होंने झंडा उठाया है, तो इस यज्ञ में 1 रुपया भी सेवा दे रहे हैं, वे इस कथा के जजमान है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत रख करके कथा सुन सके तो व्रत रख करके सुने। घर में प्याज लहसुन मसर की दाल उड़द की दाल बैंगन का सब्जी का प्रयोग न करें 7-8 दिनों में। नाखून न काटे, बाल न काटे, गाली गलौज निंदा चुगली गुस्सा न करें। समझ लो कि नहीं समझ लो? हर समय राधे राधे का जाप करें। कथा व्यास के आने से पहले आ जाएं, व्यवस्था को बना दें और प्रेम पूर्वक कथा को सुने। और कथा को सुन करके केवल सुनना नहीं, कई लोग पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं। पल्ला झाड़ करके नहीं जाना, दोनों कानों से सुनना है और भीतर धारण करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और उसको जीवन में अनुसरण करना है। तब जाकर के परमात्मा की कृपा मिलेगी। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने इतनी विषम परिस्थितियों में भी एक होकर के इस यज्ञ को संपन्नता के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़े हैं और बड़ा ही भव्य और बड़ा ही दिव्य कलश यात्रा को यहाँ पर संपन्न किया है। आज के जो जजमान हैं उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे श्रीनाथ मिश्रा जी और श्रीमती हमारी बहन क्या नाम है, भूल गया नाम, आशु मिश्रा जी।